आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता रास बिहारी बोस को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर पुण्यतिथि पर याद किया। आज से यूपी में बीजेपी के चुनावी रथ अभियान की शुरुआत। सीएम योगी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे चुनावी रथ अभियान। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में जाएगी बीजेपी की चुनावी रथ। सभी सीटों पर चुनावी प्रचार के लिए टोली बनाई गई। चुनावी रथ अभियान के जरिए सरकार की योजनाओं का किया जाएगा प्रचार। एलईडी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे योगी सरकार के कामकाज। यूपी के चुनावी रण में आज दम दिखाएंगे बीजेपी के दिग्गज। जेपी नड्डा का मैराथन दौरा। आज चुनावी प्रबंधन का जायजा लेंगे जेपी नड्डा। यूपी के चुनावी दंगल में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ताज के शहर आगरा के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा। आज दोपहर 2:30 बजे बरेली पहुंचेंगे जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस जारी करेगी यूपी के लिए मैनिफेस्टो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दिल्ली में कार्यक्रम होगा। एआईसीसी दिल्ली में कांग्रेस जारी करेगी यूपी के घोषणा पत्र। युवाओं पर रह सकता है फोकस। महिलाओं को दी जा सकती है तरजीह। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगा दूसरे चरण के लिए नामांकन। 9 जिलों की 55 सीटों के लिए प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। कांग्रेस में हरक सिंह रावत की एंट्री तय। आज दोपहर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर। लेंसडाउन से हरक की बहू को टिकट दे सकती है कांग्रेस। तक जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की पहले लिस्ट। उत्तराखंड चुनाव के लिए जारी होगी पहले लिस्ट। पूर्वांचल में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी बीजेपी का अखिलेश यादव पर हमला। सपा नेता ब्रजेश यादव का वीडियो ट्वीट कर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं को धमकी देते हुए ब्रजेश यादव का वीडियो। यूपी बीजेपी ने सपा नेता ब्रजेश यादव का वीडियो ट्वीट कर लिखा, गलती इनकी नहीं, सपा की कार्यशैली विचारधारा यही है। 22 जनवरी को मथुरा से चुनावी शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। घर घर जाकर प्रचार अभियान भी कर सकते हैं अमित शाह। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता को बीजेपी ने दिया टिकट। उत्तराखंड की चक्राता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं रामचंद्र नौटियाल। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बंगला मुखी अनुष्ठान। 10 मार्च तक चलेगा यह अनुष्ठान। करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। बीजेपी ने कसा तंज, कहा मैनपुरी में साइकिल होगी पंचर। सोमनाथ में सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे पीएम। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिव भक्तों को सौगात। उत्तर प्रदेश में बदलेगी बीजेपी की कैंपेन की टैगलाइन। सोच ईमानदार काम असरदार होगी नई टैगलाइन। अभी सोच ईमानदार काम दमदार है टैगलाइन। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। सपा छोड़ने के बाद मुलायम सिंह यादव से पहली मुलाकात। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात की फोटो ट्वीट की। लिखा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी छोड़ने वाले नेता खो चुके थे जनाधारोपी राजभर। कृष्णा पटेल को लगेगा बड़ा झटका। बीजेपी के सहयोगी अपना दल की झोली में गिर सकती है। 13 से 14 सीटें। मऊ, रानीपुर, रोहड़िया, नानपारा की सीट अपना दल को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर। शौरतगढ़, प्रतापगढ़, सदर, जहानाबाद की सीट भी अपना दल को दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन पर बीजेपी का आरोप। सीएम के मीडिया सलाहकार शलभ मणि ने ट्वीट कर कहा, दलित अधिकारी को काम करने का तरीका बता रहा है गैंगस्टर। टिकट को लेकर सभा में खटपट। अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं आजम खान। करीबियों को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से है खफा। सूत्र। लखनऊ में एसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए नाम लिखाओ अभियान पर दर्ज कराई गई आपत्ति। शिवपाल यादव की जसवंत नगर से चुनाव लड़ने का जल्द ऐलान करेंगे अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। सपा में ही रहेंगे इमरान मसूद। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहा, सपा में रहकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह की सीएम योगी को चुनौती। कहा, बाबा के लिए सबसे मुश्किल चुनाव होगा, हारने के लिए तैयार रहें बाबा। लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यश भारती सम्मान फिर से शुरू करने की बात कही। नगर भारती सम्मान शुरू करेंगे।
अखिलेश यादव ने कहा, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली करेंगे, रिटायर्ड लोगों की पेंशन योजना बहाल होगी। कन्नौज से एसपी के पूर्व विधायक रामखिलाड़ी यादव ने एसपी से टिकट मिलने का दावा किया। चुनावी तैयारियों में जुटे रामखिलाड़ी यादव। बुलंदशहर में बीजेपी नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी। छोटा पजामा लंबा कुर्ता, शांति चाहिए या फिर दंगा वाले बयान पर नोटिस जारी। मेरठ की सिवाल खास सीट पर एसपी के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को टिकट देने का विरोध। जाट सभा का फूटा आरएलडी पर गुस्सा। यूपी चुनाव में बिखरा बिहार। एनडीए, जेडीयू और वीआईपी ने विधानसभा चुनाव में ताल ठोक की। बीजेपी के खिलाफ नीतीश और मुकेश सहनी ने उम्मीदवार उतारे। अमरोहा में आज से शुरू हो रहा नामांकन। डीएम ने नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती के सभी इलाकों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसबी ने फ्लैग मार्च किया। सहारनपुर में कोविड के चलते नामांकन प्रक्रिया हुई कठिन। उम्मीदवार को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए एंट्री मिलेगी। विधानसभा चुनाव नामांकन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की। तैयारियों का जायजा लेकर मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर पुलिस ने आगामी चुनाव को लेकर किया मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन ग्राउंड में दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल किया गया। गोंडा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 31,000 मतदान कर्मियों की कराई गई फिटिंग। सभी को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। एग्जाम की तैयारियों को अच्छे से जांचे। कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था कराई जाए। कोविड को ध्यान में रखते हुए पूरी की गई टीईटी परीक्षा की तैयारियां। जिले की सरकारी बसों में प्रवेश पत्र दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी। गोंडा में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। नशे की हालत में मां की ईंट से कुचल कर हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार। रायबरेली पुलिस अभी तक नहीं कर सकी बैंक अफसर के हत्या आरोपी को गिरफ्तार। आरोपी नगीना सिंह पर पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम। अलीगढ़ में भाई की पीट कर हत्या के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी भाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। 20,000 की नकली करेंसी बरामद। जालौन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3,60,000 रुपए बरामद। बीमा कंपनी का एजेंट बनकर करते थे ठगी। आजमगढ़ पुलिस ने सराफा कारोबारी से लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1,75,000 रुपए कैश, जेवरात, तमंचा और बाइक बरामद। फर्रुखाबाद में पेट्रोल पंप मालिक की कार पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में बाल बचा पेट्रोल पंप मालिक। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। नोएडा पुलिस ने बंद पड़ी कंपनियों से सामान चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपियों से तमंचे और भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 20 बाइकें और 3 तमंचे बरामद किए। लखनऊ के 1090 चौराहे पर भीषण सड़क हादसा। कार और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। लोगों ने कार का गेट तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। कानपुर में अचानक 5 फीट धंस गई सड़क। ईदगाह चौराहे पर बाल बची लोगों की जान। 15 दिन तक रूट रहेगा ड्राइवर। जौनपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग का छापा। 21 पेटी अवैध शराब बरामद। महिला सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर के चकावाली गांव में करीब 450 लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन। डीएम ने गांव से निकलने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने का नियम लागू किया। गांव के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सहारनपुर विकास भवन में चला वैक्सीनेशन अभियान। 192 अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोविड की बूस्टर डोज ली। महोबा में किसानों और कृषि अनुसंधान शोधकर्ताओं के बीच संवाद हुआ। किसानों को उन्नतिशील बीज और आधुनिक तकनीकी से खेती करने की जानकारी दी गई। कांग्रेस में हरक सिंह रावत की एंट्री तय। आज दोपहर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर। लेंसडाउन से हरक की बहू को टिकट दे सकती है कांग्रेस। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की। 59 सीटों के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बीजेपी ने 70 में से 59 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। सीएम पुष्कर धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। सतपाल महाराज को बीजेपी ने चौबट्टा खाल से उम्मीदवार बनाया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की लिस्ट जारी करते हुए कहा, बीजेपी ने प्रदेश में खूब विकास किया।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गढ़वाल आयुक्त और डीआईजी का उत्तरकाशी दौरा, कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। चमोली में भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद होने की वजह से फंस गई कई गाड़ियां, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। धुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे पंजाब में आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान। राघव चड्ढा ने कहा, भगवंत मान के सामने कोई भी टक्कर नहीं। दिल्ली दंगों पर पहली सजा, दोषी दिनेश यादव को 5 साल की सजा, गोकुलपुरी में लूटपाट आगजनी के मामले में सजा। पीएम के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा की बहू कहा, मोदी जी ने 3 तलाक से निजात दिलाई। मियां तौकीर रजा को महिला विरोधी और कांग्रेस का एजेंट बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर लिखा पत्र, आईएएस कैडर के नियमों में बदलाव पर विरोध जताया। आईसीसी ने जारी की टेस्ट टीमों की ताजा रैंकिंग, भारत 116 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर, 119 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर। 2021 के लिए टेस्ट की बेस्ट प्लेइंग 11 का आईसीसी ने ऐलान किया। 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और आर अश्विन का नाम लिस्ट में शामिल। आईसीसी ने साल 2021 के लिए वनडे की बेस्ट प्लेइंग 11 का नाम जारी किया। किसी भारतीय खिलाड़ी को नहीं मिली जगह, पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया टीम का कप्तान। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी, भारत का पहला मुकाबला पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को भिड़ंत होगी। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज, सीरीज में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए मुकाबला जीतना जरूरी, दक्षिण अफ्रीका ने जीता था पहला मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज में किया जा सकता है बदलाव, सिर्फ 2 शहरों में मैच करवाने पर विचार कर रही है बीसीसीआई, कोरोना वजह बनी। 13 वैश्विक नेताओं की सर्वे में पीएम मोदी नंबर 1, वर्ल्ड लीडर्स की सर्वे लिस्ट में पीएम मोदी की 71% रेटिंग। वैश्विक नेताओं की रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे स्थान पर, सर्वे लिस्ट में 43% की रेटिंग। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की वर्ल्ड लीडर्स की रेटिंग, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन भी पीएम मोदी से पीछे, लिस्ट में 41% रेटिंग। अरुणाचल में चीन ने फिर दिखाई अपनी चाल, 17 साल की लड़की को पीएलए ने अगवा किया। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने मामले को लेकर ट्वीट किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, चीन ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश की, सच है, चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया, नई तकनीक और दूसरी खूबियों से लैस है ब्रह्मोस मिसाइल। ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नए वर्जन का परीक्षण किया गया, रक्षा मंत्रालय ने सफल परीक्षण की पुष्टि। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां तेज, राजपथ पर सेना के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में तेजी से पारा गिरा, शीतलहर की चपेट में दिल्ली, यूपी और बिहार। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली, ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार बम धमाका, हादसे में 3 की मौत, 27 घायल, घायलों को कई बच्चे घायलों में शामिल, अस्पताल में भर्ती। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल में ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया, 10 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी, अफगानिस्तान से वापसी के पहले हमला किया था। अमेरिका में 5G इंटरनेट से फ्लाइट सर्विस बनी मुसीबत, हादसे की आशंका से एयर इंडिया ने रद्द की 14 उड़ानें। इजराइल ने अपने एरो 3 डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया, बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही कर सकेगा नष्ट। टोंगा में समुद्र के अंदर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख और धुएं से ढका पूरा देश, सैटेलाइट तस्वीरों से लिया गया नुकसान का जायजा। यूक्रेन के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात के बाद जिनेवा के लिए रवाना होंगे एंटनी ब्लिंकन, जिनेवा में रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के खिलाफ नियमों में ढील देने का ऐलान किया, मास्क को लेकर भी सख्ती में ढील दी गई। ग्रीस में उतरे पहले 6 रफाल प्लेन फ्रांस से किया गया था समझौता, ग्रीस ने कुल 24 प्लेन का ऑर्डर दिया था। हाल ही में हुए बम धमाकों में आरोपी एरिस सुमार सोनो को 15 साल की जेल, बाली बम धमाके में मारे गए थे 202 लोग।